बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं वज़ीर अज़हर मेहंदी। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। वीडियो को आगे शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि इससे पहले मैंने 2020 तक की कोई 4 वीडियोस आ चुकी हैं मेरी CSS प्रीसी के हवाले से, तो वो काइंडली देख लें। तो आज हम पढ़ेंगे CSS 2016 की वोकैबुलरीज। वर्ड जो है वो है नवाब। नवाब आया था, उसको याद रखें नवाब के साथ, और ये वर्ड भी नवाब से निकला है, उर्दू के वर्ड नवाब से। तो इसका मतलब है टाइकून, कोई VIP पर्सन जिसके पास बहुत सारा पैसा हो। सेकंड वर्ड जो आया था वो था पल। पल को याद रखें भाई, संजीदा की एक सॉन्ग है, पल पल हर पल, आपको नज़र भी आ रहा है साथ में। तो जब भी आप बोर हो जाए आप ये सॉन्ग पढ़ा करें, पल पल हर पल। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कोई बोरिंग, लैक ऑफ इंटरेस्ट, किसी चीज़ जो बोरिंग सी हो। या फिर एक और इसका मीनिंग ये भी है कि कब्र के ऊपर जो हम चादर चढ़ाते हैं उस चादर को भी आप पल कहते हो। नेक्स्ट जो वर्ड था वो था सैक्रोसेंट। सैक्रोसेंट को सैक्रेट से याद रखें। सैक्रोसेंट का मतलब है कोई मुकद्दस शख्स या कोई जगह। नेक्स्ट जो वर्ड आया है नेक्स्ट जो वर्ड था वो था लूश। लूश को याद रखें लूसी से। 3/3 कोई ड्रामा आता था PTV पे, तो उसमें एक डायलॉग था लूसी, वो एक दूसरे को लूसी कहते थे या लूसी डफर कहते थे। तो लूसी डफर ऐसे शख्स को कहेंगे जो इनडिसेंट हो, जिसको तमीज़ ना हो, जो बदतमीज़ हो। तो लूश को याद रखें लूसी से। तो लूश का मतलब इनडिसेंट, करप्ट पर्सन, कोई आदमी। सेंटोरियन, उसको याद रखें सेंटोरस से। सेंटोरस एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है, इस्लामाबाद में पड़ता है। अगर आप जब कभी वहाँ जाते हैं तो आप वहाँ गए होंगे, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एक अलग दुनिया है, ज़ोर शोर आवाज़ें हैं वहाँ पे। तो सेंटोरियन का मतलब है नॉइस एंड लाउड वॉइसेस, आवाज़ें वगैरह, शोरगुल। नेक्स्ट जो वर्ड था वो था लोकेशियस। लोकेशियस का मतलब है बातूनी। ठीक हो गया। तो लोकी से ये निकला है, इसका जो रूट वर्ड है, तो स्पीक, इसका मतलब है बोलना। तो लोकेशियस मीन्स बातूनी, ऐसा शख्स जो ज़्यादा बातें करता हो। जो वर्ड आया था वो था कायमीरा। कायमीरा को याद रखें कैमरा के साथ। कैमरा में आप क्या करते हो, अपनी इमेजिनेशंस को कैप्चर करते हैं। तो कायमीरा का मतलब है आपके ख्वाब, इल्यूजन, आपके ड्रीम जो कभी पूरे नहीं हो सकते, उनको कायमीरा कहेंगे। उनको याद रखें कैमरा। अभी भी देखें बहुत सारे लोग कैमरा से शूट करते हैं, अपने ड्रीम्स को दिखाते हैं, कैमरा में एडिट करते हैं। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है टिमरिटी। टिमरिटी को याद रखें टिमिडिटी से। टिमिडिटी का मतलब है डरपोक होना, और टिमरिटी इसका अपोजिट है। तो टिमरिटी का मतलब है बोल्ड होना, डेर, जो शख्स घबराए ना और बेधड़क हो। लेकिन ये पॉजिटिव वर्ड भी है और नेगेटिव, दोनों सेंस में ये यूज़ हो सकता है। बेसिकली ये वर्ड निकला है टिमिर से, लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है बोल्ड होना, निडर होना। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है प्रोपिंक्विटी। प्रोपिंक्विटी को देखें, प्रोपिंक्विटी, P और Q बिल्कुल करीब ABC आपने पढ़ी होगी, ABCD टिक 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 करते। P के बाद क्या आता है, Q आता है। P और Q के बीच में फासला कितना है, कोई भी फासला नहीं है, करीब पड़ते हैं दोनों, है ना। तो प्रोपिंक्विटी का मतलब है करीब, नियरनेस, करीब होना। तो इसको P और Q से आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो था वोसिफरस। वोसिफरस ये भी लैटिन वर्ड से निकला है भाई। वॉक्स कहते हैं वॉइस को, फेरियस मतलब फोर्सफुल वॉइस, जो गरजदार जोरदार आवाज़ होना। मेरी पहली वीडियो में भी आया था। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है जर्मेन। जर्मेन को याद रखें जर्मनी से भाई। अभी आजकल तो जापान और चाइना का ना, अभी हर चीज़ हम चाइना का ही पहनते हैं, ये यूज़ करते हैं। उससे पहले जर्मनी का हुआ करता था सारी चीज़ें, और अच्छी होती थी चीज़ें। तो जर्मेन को याद रखें जर्मनी से। तो इसका मतलब है रिलीवेंट, किसी चीज़ के, तो इसका मतलब है रिलीवेंट या अप्रोप्रिएट वगैरह है। जो वर्ड है वो है इरासिबल। इरासिबल को याद रखें रॉस्कल के साथ। रॉस्कल किसको कहेंगे, ऐसा शख्स जो अच्छा ना हो। तो इरासिबल का भी मतलब है गुस्से वाला, जो मामूली बातों पे गुस्सा होता हो। अच्छा, एक और बात आपको बताऊं इसमें, इरा, ये इरासिबल है, इरा का मतलब है गुस्सा। ये भी एक रूट वर्ड है, इरा से निकला है। अप्रोबेट, अप्रोबेट को अप्रूव बात से याद रखें भाई। अप्रूव बात यानी कोई बात अप्रूव, तो इसका मतलब है सैंक्शन होना या कोई बात अप्रूव करना। तो अप्रोबेट का मतलब है अप्रूव बात, आपकी बात को अप्रूव होना। नेक्स्ट जो वर्ड आया था वो था सुपरसीलियस। सुपरसीलियस भी एक रूट वर्ड से लिया है, सीलियम से लिया हुआ है, जिसका मतलब है आपके आईब्रोस। यानी जब पहले ज़माने में जब लोगों को गुस्सा आता था, वो बॉबी देओल आपने देखा होगा, उसकी तरह अपने आईब्रोस को इस तरह ऊपर नीचे करते थे, इस तरह।
तो सुपरसीलियस का मतलब है फ़ख्र महसूस करना, दूसरों को अपने से कमतर महसूस करना, मगरूर आप कह सकते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड था वो था फैचुअस। फैचुअस का मतलब है फेट। याद रखें भाई, अमेरिका में एक सर्वे हुआ था जिसमें कहते हैं कि फेट, जितने भी मोटे लोग हैं वो बेवकूफ़ थे वो अमेरिका। नेक्स्ट जो वर्ड आया था वो था फेचुअस। फेचुअस को याद रखें फेट पीपल से। भाई आपने सुना भी होगा, एक सर्वे भी हुआ था अमेरिका में, जो फेट पीपल थे वो ज़्यादा बेवकूफ़ थे जो कमज़ोर के मुकाबले में। तो फेचुअस का मतलब है बेवकूफ़ शख्स, सिली कोई पर्सन। जो वर्ड आया था वो था क्विसेंट। क्विसेंट को याद रखें कि दो टेक्निक्स बताऊंगा। पहला आप इसको क्वाइट से याद रखें, क्वाइट का मतलब खामोश होना, बिल्कुल चुप होना। दूसरा क्विसेंट को याद रखें, क्विस सेंट यानी आप फर्ज करें क्लास में शोर होता है, फिर टीचर आके कहता है मैं आज क्विज लूंगा, और कोई लड़का है जो क्विज सेंट यानी क्विज में 100% सेंट यानी 100% ले सकता है, तो सबकी बोलती फिर बंद हो जाती है। इसका मतलब फिर खामोश आया था वो था सर्टोरियल। सर्टोरियल को याद रखें, पहले 3 वर्ड को छोड़े तो क्या है टोरियल। टोरियल को थोड़ा आगे पीछे अरेंज करें तो क्या बन रहा है, टेलर बन रहा है। तो ये है सर्टोरियल का मतलब है टेलर के मुताल्लिक कोई चीज़ या आपके ड्रेस या आपके स्टाइल। एंड लास्ट जो वर्ड है वो आया था मैटिट्यूनल। मैटिट्यूनल का मतलब है सुबह। ये भी एक रूट वर्ड है लैटिन, वहां से निकला। इसका मतलब है सुबह सवेरे। और आखिरी जो वर्ड आया था वो था सीपेंट। आखिरी वर्ड जो आया था वो था सीपियंट। सीपियंट को याद रखें होमो साइपियन से, यानी इंसान जिसको सारे क्रिएचर से ज़्यादा वाइस और यानी ज़हीन माना जाता है। तो सीपियंट का मतलब भी है ज़हीन होना, क्लेवर या वाइस। तो गाइस काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। जिन्होंने इससे पहली वाली वीडियोस 2020 तक मैंने बनाई हुई है प्रीसी CSS के हवाले से, उनको देख लें और शेयर करें। थैंक यू।